ओके सो स्टूडेंट, सो आई थिंक कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन वी मतलब बेसिक कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स। देखो जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, तो वो डिवाइसेस जो मैंने आपको बताया कि क्या करती, सेमी कंडक्टर्स, जो भी आपकी मतलब उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सेमी कंडक्टर्स। तो ये कुछ आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स आपको सिंबल्स हमेशा याद करने चाहिए। मतलब आपको जैसे जब आप लैब में जाओगे, ठीक है, अगर आपको एलडीआर नहीं पता होगा, इसकी वर्किंग नहीं पता होगी, तो क्या होगा कि आप इसमें वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे रजिस्टर हो गया, बजर तो मतलब कॉमन, मतलब सभी जानते हैं, स्पीकर भी जानते हैं, वेरिएबल रजिस्टर क्यों यूज होता है, डायोड क्यों यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम जो कॉमन सर्किट अपने जब डेवलप करेंगे, लाइक स्मॉल अगर हमने सीरीज सर्किट डेवलप करा, या हमने कोई एक डिस्चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग या चार्जिंग ऑफ लाइट करा, तो उस किसके थ्रू होगा, कैपेसिटर के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि सभी को वोल्टेज करंट के बारे में पता है कि व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट? प्लीज टेल मी। सभी बच्चों को पता है व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट? Flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज, यस, दिस इज वोल्टेज और व्हाट दिस इज करंट? Current. ओके, एंड एनीवन एल्स? ओके, Flow सो of charge in per second. फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ओके। एनीवन एल्स? देखो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। मैं तो इसीलिए हूं ना कि आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि ये चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, या मैंने उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं करा अभी तक, कभी मुझे वो चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मीन्स वोल्टेज और करंट का। ठीक है, वोल्टेज क्या है? ठीक है, वोल्टेज बहुत इजी है। ठीक है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है, और मैं आपकी क्लास के गेट पे खड़ा हुआ हूँ। मीन्स मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं आपकी क्लास के गेट पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं कब तक अंदर नहीं हो पाऊँ, मतलब मुझे अंदर जाना है क्लास के, तो मैं कैसे जा सकता हूँ क्लास में? जैसे मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, सर या जब तो, आप हाँ बोलो। होगा हम्म, तब। हाँ, मीन्स कि जैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं बाई वॉक चलूं, या मुझे कोई पीछे से क्या करे, पुश करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास में हूँ, जैसे मुझे अंदर जाना है, ठीक है, किसी क्लास में, ठीक है, और या तो मैं बाई वॉक जाऊंगा, या मैं क्या करूँ, कोई मुझे पुश करेगा तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो यही से जो हमें समझना है करंट और वोल्टेज को, कि जो मेरा करंट है, ठीक है, वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मैं चल के जा रहा हूँ धीरे 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 धीरे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड पाथ। देखो, इन अ क्लोज्ड पाथ मैंने क्यों बोला, ये इसलिए बोला कि करंट कभी भी ओपन पाथ में फ्लो नहीं हो सकता है। गॉट द पॉइंट? इसको बहुत मतलब जो एक नेसेसरी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, कि जो करंट है आपका, वो कभी भी आपका जो क्लोज्ड जो पाथ है, ठीक है, उस पे तो फ्लो करेगा, बट कभी ओपन पाथ में फ्लो नहीं करेगा। आई थिंक कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एक सर्किट। ठीक है, ये सर्किट क्या है, अभी क्या ओपन है। ठीक है, जब तक ये क्लोज नहीं होगा, क्या करंट फ्लो हो सकती है? नहीं हो सकती है फ्लो। क्यों? बिकॉज करंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो तभी फ्लो करती है जब उसको क्लोज्ड पाथ मिलता है। और यही मेरा बहुत बेसिक पॉइंट है, यही मेरा क्या एक बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप, ठीक है, कोई भी सर्किट बनाओगे अपनी लैब में, एटीएल लैब में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके जो भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, यानी जो सर्किट है, वो पूरा क्या होना चाहिए, क्लोज। अब क्लोज ऐसा नहीं कि आप हाथ से उसको क्लोज करोगे, क्लोज किसके थ्रू करना है, थ्रू द, जो आप उसमें वायर्स को यूज करोगे, ठीक है, पूरे कॉम्बिनेशन को पूरा सर्किट बना के उसको पूरा कंप्लीट करोगे। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये दिस वन, ये स्विच है, स्विच क्या है, क्लोज है, ये बैटरी है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, ये इसमें करंट फ्लो हो सकता है। इट मींस करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड एज करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ओके, सो करंट का समझ में आ गया।
यस सर। सर ठीक है, बिल्कुल। देखो बच्चों, इसको समझते रहना, क्योंकि ये सब चीजें क्या है कि जब हम लैब पे जाएंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे क्लोज बनाना है उसको, कैसे हमें अपने कंपोनेंट्स कनेक्ट करने हैं, तभी तो स्टार्ट कर पाएंगे हम एटीएल्स पे काम करना। ओके, अब आते हैं वोल्टेज पे। देखो अभी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो क्या है कि इतनी सुप्रीम पावर नहीं मिल रही उसको कि वो एकदम से फ्लो हो सर्किट में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लाइट जाती है तो तुरंत क्या है कि सडनली आपकी जो डिवाइस होती है वो तुरंत नहीं ऑफ होती है, वो क्या कुछ टाइम लेती है, कुछ टाइम लेके क्या है ऑफ होती है। तो वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज क्या है, एक फोर्स है। देखो फोर्स क्या है, देखो अब जैसे पूरा आपने सर्किट क्या है कनेक्ट कर लिया, जब तक आप बैटरी नहीं लगाते हो तब तक क्या होता है, सर्किट आपका क्या होता है कि जो पूरा चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। मीन्स कहने मतलब ये है कि जैसे ही आपने बैटरी लगाई, देखो मैं इसमें जाता हूँ आपको लेके, आपको पूरा विजुलाइज में दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि सभी बच्चे, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको नोट कर लें। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, तो tinkercad.com, ठीक है, इसको, इसके बारे में किसको इसको पता है tinkercad.com के बारे में? एनीवन नोज अबाउट tinkercad? No, sir. ओके, नो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, tinkercad.com, इसका लिंक मैं आपके चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्लास किसी बच्चे ने अगर मिस करी एक भी जो मेरी क्लास होगी, तो वो क्या होगा कि उसको फिर क्या है कि चीजें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि जब भी मेरी क्लास हो तो प्लीज काइंडली ज्वाइन इट। ठीक है, ये आपको, मैं जितनी भी मेरी क्लासेस होगी, जो भी मेरे चलेंगे सेशंस, उसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, tinkercad.com, ठीक है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्किट डिजाइन करते हैं और थ्री डी डिजाइनिंग करते हैं। देखो जो ये दोनों टॉपिक है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्री डी डिजाइनिंग, अगर मेरे पास अभी हार्डवेयर नहीं है ना, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इनको पूरा थ्रू द विजुलेशन सॉफ्टवेयर से पूरा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्वाइन नाउ में क्लिक करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ना इसमें क्लिक करना है ना इसमें क्लिक करना है, हमें क्या करना है, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट पे जाना है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे आप क्या करो, अगर पास गूगल की मेल आईडी है, ठीक है, तो गूगल की मेल आईडी तो डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे गूगल से साइन अप कर सकते हो। ठीक है, जैसे साइन इन विद गूगल करना आपको, देखो स्टेप सीख लेना कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है यहाँ पे मेल आईडी, ये देखो deepak porwal25@gmail.com, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो केवीएस बना हुआ है, तो मैं आपको एक नया से करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप गए यहाँ पे नेक्स्ट का, ठीक है, एंड पासवर्ड जो भी आपका मेल आईडी का पासवर्ड हो, ठीक है, वो आप कर लो। उसके बाद क्या होगा, ये क्या पर परमिशन मांगेगा एक बार, और क्या होगा, आपका अकाउंट क्या है, बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपके पास एक पर्टिकुलर मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या हुआ, मेरे पास क्या है कि सारा कुछ मेरा क्या है, यहाँ पे अकाउंट बन गया है। ओके, गॉट इट? तो Yes, किसी sir. बच्चे को साइन अप करने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अभी हम थ्री डी डिजाइन नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सर्किट सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू सर्किट, क्रिएट न्यू सर्किट में गए। ओके, सो नाउ ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना किससे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक क्या होता है, एलईडी बेसिक होता है, रजिस्टर बेसिक होता है, वोल्टेज करंट के बारे में बेसिक होता है, और ब्रेड बोर्ड के बारे में बेसिक होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक ब्रेड बोर्ड लिया। ठीक है, ये ब्रेड बोर्ड की वर्किंग मैंने स्कूल में बहुत समझाई हुई है, जब मैं अभी क्लास भी लेने आया था आपकी, जब हमारे स्कूल ओपन था, तो इसके बारे में मैंने पूरा समझाया हुआ था। तो किसी बच्चे को इस पूरे ब्रेड बोर्ड की वर्किंग आती है? बताइए, एनीवन नोज अबाउट इट दैट कि कैसे इसमें हमें सर्किट को डिजाइन करना होता है? No, sir. ओके, देखो जो ये ब्रेड बोर्ड है, ठीक है,
तो ब्रेडबोर्ड क्यों बनाया गया, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसके क्या होता है इसके अंदर, प्लस और क्या क्या डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने सर्किट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ब्रेडबोर्ड जो होता है, ठीक है, ब्रेडबोर्ड क्या होता है कि टेम्परेरी कनेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए हम इस ब्रेडबोर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने क्या करा कि ये एलईडी है, ठीक है, एलईडी को आपने क्या करा यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एलईडी को क्या करा आपने यहाँ पे लगा दिया विदाउट रजिस्टर के। ठीक है, वैसे भी गलत है ये, मतलब एक फिर भी आपने रजिस्टर नहीं यूज करा। और आपने जैसे ही बैटरी का क्या करा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और निगेटिव यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रेडबोर्ड तुरंत क्या कर देगा, अगर मैं यहाँ से सिमुलेशन करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन, तो क्या होगा, देखो ये क्या है, डैमेज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, हमने गलत कनेक्शन करके रखे हुए। ठीक है, क्योंकि जो कनेक्शन होगा मैं तो सिखाऊंगा आपको कैसे कनेक्शन करना है हमें। बट अगर हमारे पास, ठीक है, कोई ऐसी डिवाइस हो जिससे कि हम क्या करें कि इसको हटा सके, ठीक है, और दूसरा हम लगा सके, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेडबोर्ड मीन्स की टेम्परेरी कनेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मीन्स कोई भी डिवाइस इसमें है, अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत कनेक्शन कर दिया या वो डैमेज होगी बाई चांस, ठीक है, तो आप सिंपली उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो कनेक्शंस है, ठीक है, वो कैसे करने हैं, तो अब ध्यान से देखना जो इसकी कनेक्शन है वो कैसे करे जाएंगे। बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान देना, और चाहे तो अगर आपको नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रेडबोर्ड के बारे में सबको समझ में आ गया कि इसकी मतलब यूज क्यों होता है ये, वाई वी आर यूजिंग द Yes, sir. ब्रेडबोर्ड। ठीक है, हम इसकी जगह पीसीबी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? पीसीबी क्या होता है, जैसे ये आर्डिनो है, ठीक है, तो ये आर्डिनो क्या है, ये पूरी पीसीबी में बना हुआ, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग होती है। तो सोल्डरिंग से क्या होगा कि इसको इसको पूरा क्या होगा कि फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स कर दिया जाता है मीन्स कि इसको पूरा परमानेंट कर दिया जाता है, यानी कि अगर ये कोई एलईडी यहाँ पे, ठीक है, अगर ये कोई एलईडी है, ठीक है, यहाँ पे अगर डैमेज हुई तो हम इसको हटा नहीं सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा पूरी डिवाइस को। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि जब हम अपने चाइल्डहुड में, ठीक है, तो हम क्या करें कि वो चीज यूज करें जो हमारी टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो। तो तब परमानेंट कब करेंगे, जब हम बिल्कुल वेल वर्स्ड हो जाएंगे सब चीजों से, हाँ हमें लगा कि हाँ अब हम क्या करें कि हम इतने मतलब उसमें वेल मतलब पूरा वर्स्ट हो गए, मतलब वेल वर्स्ट नहीं, पूरे इतने ज्यादा परफेक्ट हो गए, परफेक्शन हमारे अंदर आ गई कि हम क्या है सर्किट सब सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो इसकी वर्किंग क्या है, देखो ये क्या है, एक स्मॉल ब्रेड बोर्ड है, ठीक है, इसकी जगह मैं यूज करूंगा बिग ब्रेड बोर्ड। ठीक है, वो क्या है, मिनी ब्रेड बोर्ड है, और ये क्या है, एक बिग ब्रेड बोर्ड है। देखो जो ये ब्रेड बोर्ड होता है, ये हम मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने भी जब भी इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, तो हमारे जो स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल, जैसे इंजीनियरिंग लेवल्स की क्या है, 80% प्रॉब्लम क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स की सॉल्व हो गई है। कैसे कि इसमें हम इजिली क्या कर सकते हैं, अपने जो भी कंपोनेंट्स को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, ये देखो ये क्या है, पूरी वर्टिकल्स लाइन है। देखो ये क्या है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे करूंगा तो ये क्या हुआ, पूरी ग्रीन हो गई, पूरी ग्रीन हो गई मीन्स ये क्या है, सॉरी ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइंस है। ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइंस है, और ये क्या है, वर्टिकल्स लाइन है। ठीक है, तो जो ये हॉरिजेंटल लाइंस है, अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक निगेटिव वायर रखा, ठीक है, एक मैंने निगेटिव वायर ये रखा, एंड देन एक मैंने ये रखा पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने क्या रखा है, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। ओके, सो वायर का कलर कैसे चेंज करना है, इसको क्लिक करना है, और फिर क्या जाना है, यहाँ पे जाना है, और ये रेड करना है, यहाँ पे जाना है, ये क्या करना है, ब्लैक करना है। ठीक है, देखो बैटरी क्या है, 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है,
सभी ने देखी होगी बैटरी, आई थिंक कि उनके घर पे अगर कभी उन्होंने देखा होगा कि एक ब्लू कलर की होती है, 9 वोल्ट की होती है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। बैटरी किसने Yes, sir. किसने देखी, Yes, sir. किस समझ में बेटा, देखो इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं कोई चीज अगर जरा से भी डाउट हो, जो भी चीज नहीं समझ में आए पूछ लेना, क्योंकि यही सब चीजें क्या है बिल्कुल आगे पूरा जब मैं सर्किट डिजाइनिंग कर दूंगा, जब एडवांस में पढ़ूंगा, तो फिर मैं इस पे ज्यादा नहीं जोड़ दूंगा, मैं फिर किसी दूसरी उसमें करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैटरी का क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, बैटरी क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो वही वोल्टेज करंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए आपको यहाँ से पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बैटरी में क्या वोल्टेज है, एक क्या होगा प्लस होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, जैसे प्लस क्या है पॉजिटिव, और जो ब्लैक है वो निगेटिव। ठीक है, तो कोई कोई ये कह सकता है वोल्टेज को द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज वोल्टेज। ठीक है, वो भी मान सकते हैं, बट जो एक्चुअल डिफिनेशन है, जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है वोल्टेज का, कि अभी क्या है कि ये जो एलईडी है, ठीक है, और ये ब्रेडबोर्ड है, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और जो डिवाइसेस है, ठीक है, उसको हम कैसे इक्विप्ड करेंगे थ्रू द ब्रेडबोर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइंस है, ये क्या है 30 आपस में इंटरकनेक्ट है हॉरिजेंटली। फिर सुनना ध्यान से कि ये जो हमारी ब्रेडबोर्ड है, ठीक है, इसका यूज क्या है टेम्परेरी कनेक्शंस को, मतलब जो भी टेम्परेरी हमारी जो कनेक्शंस को करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए टेम्परेरी कनेक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें कि जो ऊपर वाली है अपर्स, जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो अपर, और ये जो आपको टू दिख रही है ये है, और टू है, टोटल फोर है हमारी क्या है हॉरिजेंटल लाइंस। ये एक हॉरिजेंटल लाइंस आपस में 30 होल्स की पूरी इंटरकनेक्ट है। इट मींस कि अगर मैंने यहाँ पे एक निगेटिव क्या कनेक्ट कर दिया है, तो ये पूरा क्या हुआ 30 होल्स तक निगेटिव पूरा क्या होगा हमारा यहाँ पे जो चार्ज है वो पहुंच गया है। गॉट द पॉइंट। और जो पॉजिटिव है वो मैंने पॉजिटिव क्या करा है यहाँ पे लगा दिया, तो 30 होल्स तक पूरा क्या है पॉजिटिव चार्ज आपका पूरा यहाँ पे आ गया है। तो यहां तक किसको समझ में नहीं आया है? किसको डाउट है कि अभी उसको फिर से थोड़ा सा समझाना है, तो प्लीज जस्ट टेल मी। No, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो Yes, मेरा sir. निगेटिव है एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जो ब्रेडबोर्ड है, ठीक है, ब्रेडबोर्ड में कनेक्शंस कैसे होते हैं, हॉरिजेंटली होते हैं और वर्टिकली होते हैं। तो जो हॉरिजेंटली जो हमारी जो होल्स है, ये जो हॉरिजेंटल आप सारे होल्स देख रहे हो, ये फर्स्ट लाइन के आपस में इंटरकनेक्ट है। कितने होल्स है, 30 होल्स है। और ये पूरे देखो, अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इट मीन्स कि ये पूरे जो होल्स में क्या हुआ, निगेटिव पूरे क्या है हमारे चार्ज कैरियर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्या रखा हम, देखो इसको जो अगर हम यहाँ पे उठाएंगे, अगर हमने ऐसे कर दिया इसको, ठीक है, तो बताओ क्या ये पॉसिबल हो सकता है? No, sir. क्यों? सर एक जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं आ सकते हैं। वेरी गुड, क्यों? हमें क्या करना है, सर्किट को क्लोज करना है। तो क्या यहाँ पे सर्किट क्लोज हुआ? सर वो No, ओपन ही sir. हो गया, क्लोज नहीं हुआ। देखो क्या हुआ, 9 वोल्ट आया, इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा रिवर्स होके फिर क्या करना पड़ेगा, निगेटिव में जाना पड़ेगा। अभी क्या है कि 9 वोल्ट भी उसी पॉइंट में है, 0 वोल्ट भी उसी पॉइंट में है। क्या हुआ, सर्किट हमारा क्या हुआ, ओपन हो गया। तो यानी कि चार्ज कैरियर्स क्या हुए, नहीं फ्लो कर पा रहे। क्यों? क्योंकि चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पूरा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कैसे होगा, जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा। हाँ, अभी क्या है कि हमने कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट करी है, बट हाँ हमारा सर्किट जो इनिशियल है वो क्या ओके हो गया। क्यों? क्योंकि इस डिवाइस में हमने क्या रखा है कि ये पूरी इससे अलग है। ये मत सोचना कि ये इससे इंटरकनेक्ट है, ये क्या है होल्स जो अपर के हैं, ये आपस में पूरे इंटरकनेक्ट है हॉरिजेंटली नॉट वर्टिकली। इस बात का विशेष मतलब अपने लिख भी लेना, कि अगर समझ में ना आए तो एक बार बता देना कि जो हॉरिजेंटल्स हमारी लाइंस है फोर्स, इनके जो होल्स हैं वो हॉरिजेंटली कनेक्ट है, वर्टिकली नहीं है। ठीक है, तभी क्या हुआ हमारा सर्किट क्या है क्लोज बनेगा।
ठीक है, सेम बिल्कुल सेम, यहीं पे जो ऊपर है वही अपर है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो आते हैं इसमें, जो 5 होल्स हमारे क्या है, ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा, अब देखो यहाँ पे रख रहा था तो क्या होता है, हॉरिजेंटली आ रहे थे, यहाँ पे रख रहा हूँ तो क्या आ रहे हैं, वर्टिकली आ रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारे वर्टिकल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, जो पूरे ये जो 10 होल्स हैं, ठीक है, ये एक बार में 5 वर्टिकली क्या है, आपस में इंटरकनेक्ट है, नॉट हॉरिजेंटली। मीन्स अगर मैं कहूं कि अ, ठीक है, मैंने ये एक एलईडी ली यहाँ पे, और आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, अगर आपने ऐसे कर दिया और ये देखो क्या हुआ, यहाँ से क्या करा, एक निगेटिव भी ले लिया, और यहाँ से क्या करा, एक पॉजिटिव भी ले लिया है, और यू कैन चेंज द कलर फ्रॉम हेयर। ओके, सो क्या बताओ, क्या हमारा सर्किट कंप्लीट है? नो सर। नो सर। क्यों? सर सर वो क्योंकि फिर से पॉजिटिव वर्टिकली। नेगेटिव साथ में आ गए हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता, इस डिवाइस को, ठीक है, तो ये क्या होता, ये क्या हो देखो, ये क्या हुआ, अभी क्या है, ओपन, मतलब जो ग्लो नहीं करा, क्यों? क्योंकि एलईडी में भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एनोड और कैथोड। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे एलईडी को हमें उसको जो अ, सही से प्लेस में रखना है जिससे कि वो ग्लो कर जाए। ठीक है, तो जो ये होल्स हैं, 5 होल्स, ये क्या है, वर्टिकली में इंटरकनेक्ट है। मीन्स कि अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक पॉइंट क्या है, कैथोड, एक पॉइंट है एनोड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और इसको उठा के यहाँ पे दे रहा हूँ। तो क्या अब सर्किट सही है? यस सर। देख लो, कहीं कुछ आपको लग रहा है कोई मिस्टेक हो? सर जो एलईडी की नेगेटिव पॉजिटिव साइड है वो जो बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव साइड है उसी के साथ होनी चाहिए। हम्म, मैं भी एलईडी पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरा सर्किट पूरी तरह से सही नहीं है, बट मेरी एलईडी ग्लो कर जाएगी। देखो, देखो क्या हुआ, ग्लो कर गई है, बट क्या लिखा है, करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पियर, वाइल जो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, 20 मिली एम्पियर। ओके, देखो क्या हुआ, सर्किट तो हमारा सही है, मीन्स सर्किट में एज सच, एज कोई वैसे कोई मतलब फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम मतलब उसको एक ऑन ऑफ तरीके से देखें, मतलब जस्ट कि हमारा कनेक्शन चेक करने के लिए, तो जो हमने ब्रेडबोर्ड से कनेक्शन सीखे उसके अकॉर्डिंग सही है। बट जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टी होती है कोई भी डिवाइस को हैंडल करने की, उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी है इस एलईडी की, ठीक है, वो क्या है, बहुत मिली एम्पियर में है, और बट जो हमारा यहाँ से जो करंट ड्रॉ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एम्पियर में ड्रॉ हो रहा है, 2 एम्पियर ड्रॉ हो रहा है। तो क्या कोई मिली एम्पियर की चीज एम्पियर से, क्या जो इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी फील्ड है ना, उसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। मीन्स अगर आपने रेजिस्टेंस नहीं यूज करा, ठीक है, आपने बैटरी बहुत बिग लगा दी है, 24 वोल्ट की बैटरी यूज कर दी, आपने रेजिस्टेंस नहीं यूज करा, तो सीधे क्या ऑन द स्पॉट क्या है, तुरंत डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए, ठीक है, जो हमें ध्यान देना है पहले तो क्या है, वोल्टेज और करंट। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड पाथ। देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुए। करंट हमेशा किससे फ्लो होती है, निगेटिव से पॉजिटिव में। तो इसने क्या करा, तुरंत ही निगेटिव से क्या करा, 0 वोल्ट से स्टार्ट करा, इसने राउंड दिया। ठीक है, पहले क्या है, इस पे डिवाइस आई, ठीक है, डिवाइस आने के बाद क्या हुआ, फिर ये क्या हुआ, आपस में इंटरकनेक्ट हो गए, तुरंत क्या हुई, यहाँ पे हुई, और ये तुरंत क्या है, क्लोज पाथ होकर यहाँ पे आ गई। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या कर रहा है, इनको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। फोर्स मतलब कैसे, कि एक तरह से जैसे मैं क्लास, मतलब मैंने बोला कि मैं क्लास में गेट पे स्टैंड स्टिल हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तेजी से मूव करना है। ठीक है, तेजी से मीन्स कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मतलब धीरे से चलना है, मुझे बहुत तेज से, क्योंकि देखो
ऐसा नहीं होता कि आप देखो कि अगर आप लाइट देख रहे हो तो लाइट क्या है, जल बुझ रही है जल बुझ रही है, ऐसा नहीं, लाइट तो कंटिन्यूअस चलती रहती है ना। मीन्स अगर आपने ऑन करी, देखो एक तो क्या होता है कि जो दिवाली वाली लाइट है उसमें क्या होता है, अलग टेक्नोलॉजी है, वो मैं बताऊंगा कैसे, उसमें कंट्रोलर लगा रहता है। बट एक नॉर्मल अगर मैं बात करूँ घर की ट्यूब लाइट की या एलईडी बल्ब की, तो क्या होता है कि उसमें जैसे ही आपने स्विच ऑन करते नहीं हो कि तुरंत क्या है, ग्लो हो जाती है। ठीक है, तो क्या मिलता है उसको, फोर्स मिलता है, वोल्टेज का फोर्स मिलता है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है कि इट इज अ फोर्स, ठीक है, दैट अलाउस द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोर्स क्या करता है, इट इज अ फोर्स दैट पुश और अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ सर्किट। यानी कि वो क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है, बहुत फोर्स, मतलब एक तरह से पावर प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कि वो बहुत फास्टली से क्या है, मूव करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि हमारे क्या है कि जो सर्किट है, ठीक है, वो ऑन हो जाए। गॉट द पॉइंट? Yes, यस sir. ओके। सर। यस सर। अब जो रेजिस्टेंस का फिर क्या रोल है, बताइए। It सर वो रेजिस्टेंस, ओवर opposes the पावरिंग flow. से बचाता है, जिससे कि जो मशीन है वो डैमेज ना हो जाए। हाँ देखो अभी क्या है कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका रोल क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका रोल यही है कि जो भी डिवाइसेस है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, वो बहुत ही मतलब मिनिमम आपके जो किस पे करंट पे वर्क करती है, बहुत ही मिनिमम। अगर आप चार्जर की बात करो, ठीक है, तो वो भी बहुत क्या है, मिनिमम चार्जिंग पे काम करता है। ठीक है, अगर आप एलईडी ले लो, ठीक है, वो भी क्या है, बहुत मिनिमम करंट में काम करती है। तो आपने देखा होगा सर्किट जो डेवलप, अगर आपने कभी अगर किसी एलईडी का मोबाइल फोन का आपने चार्जर अगर निकाला होगा उसको अगर ओपन करके, तो रेजिस्टेंस जरूर इन्वॉल्व हुआ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदाउट रेजिस्टेंस आप करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस आप, क्योंकि भाई वहां से क्या आ रहा है, एसी आ रही है, 230 वोल्ट एसी आती है हमारे घरों में, आप उसको क्या कर रहे हो कि मिनिमम अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मिनिमम अमाउंट किस में कन्वर्ट होता है, जो करंट किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो क्या होगा, डायोड होगा, डायोड से क्या करते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं। मतलब अगर अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूँ ना, तो बहुत बड़ी फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक दिन में क्या मैं कह रहा हूँ कि 1 साल या 2 साल में भी आपको मतलब थोड़ा पढ़ने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉमन चीजें होंगी, जो नेसेसरी चीजें होंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा जितने भी सेशंस में, जिससे कि आप कम टाइम में, ठीक है, अपने जो भी हैकेथन हो रहा है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के आगे के लिए भी प्रिपरेशन आपको कराऊंगा, कि आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो हमारी करंट की यहाँ ड्राइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस का यूज क्या है, टू लिमिट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की लिमिट कैसे निकाली जाती है, कि जैसे हमने क्या निकाला यहाँ से 9 वोल्ट, ठीक है, जैसे बैटरी में, ठीक है, इसमें करंट भी आपका लिखा रहता है, करंट कितना, जो इस कितने अमाउंट का करंट भी इसमें लिखा रहता है, 2 एम्पियर बाई चांस करंट होता, तो आप क्या करोगे, ओम्स लॉ लगाओगे, V इक्वल टू आई आर। अब ओम्स लॉ लगाओगे V इक्वल टू आई आर, तो वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे, उतनी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब सर आप कहोगे सर हर बार तो मुझे पता नहीं होगा कितनी, तो आप एक मतलब कॉमन भी जो रेजिस्टेंस है वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपने 1 किलो ओम का यूज करा या 220 ओम का यूज करा, ठीक है, तो जब आप लगाओगे, जैसे अगर मैं 1 किलो ओम का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो अब कैसे यूज करना है रेजिस्टेंस को, देखो। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, दिस वन, ठीक है, ये हमने क्या करा, इसके एनोड क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, और इसके टर्मिनल से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, नोड के टर्मिनल से मैंने क्या है, टर्मिनल 2 कनेक्ट कर दिया, और इसके दूसरे टर्मिनल को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, देखो सर्किट क्या है, हमेशा क्लोज होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, मतलब बहुत अक्सर करते हैं, कि वो कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और उन्होंने अगर रेजिस्टेंस यूज करा तो कहाँ वायर अटैच कर देंगे, उसके बगल में। भाई छोटे डिवाइस, ब्रेडबोर्ड छोटा होता है, ऐसा नहीं बहुत बिग होता है ब्रेडबोर्ड, और अगर फिर स्टार्ट सिमुलेशन कर देंगे तो क्या होगा, क्या ये रन करेगा, बताओ? सर क्या No, नहीं। यहाँ, sir. क्यों? हमें जिस हमने अपने टर्मिनल को कनेक्ट करा हुआ है उसी टर्मिनल पे ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे लगा के इसमें ये हॉरिजेंटली इंटरकनेक्ट है, ठीक है, बच्चे कभी उनके माइंड से ऊपर उन्होंने क्या देखते हैं कि ऊपर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोई चीज, तो ये क्या पूरा हॉरिजेंटली इंटरकनेक्ट है, तो किसी भी पॉइंट पर आप रखोगे उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। बट यहाँ क्या है, ये वर्टिकली इंटरकनेक्ट है, तो हमें वर्टिकली के अकॉर्डिंग ही इसको सेट करना है। और हमने जैसे ही देखो यहाँ पे सेट कर दिया, हाँ अब सही है।
आप देख सकते हो कि पूरा जो फ्लो है वो क्या है, पूरा क्लोज्ड पाथ है। देखो सबसे बड़ी बात है, पूरा क्या है, क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, अब आपने जैसे ही 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे लगाया और जैसे ही करा स्टार्ट सिमुलेशन, देखो क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा है, आपकी जो डिवाइस है, ठीक है, वो डिवाइस क्या है, अभी भी ओपन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो जो एनोड है, ठीक है, और ये क्या है, टर्मिनल 2, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा डिवाइस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ यहाँ से। रेजिस्टेंस क्या है, बहुत बिग वैल्यू का है, मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा यहाँ से। के जस्ट वेट अ मिनट, एक्चुअली पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एनोड है ये, इसको मैंने उठाया यहाँ से, इसको यहाँ से इसकी पोजीशंस को मैं चेंज करूंगा। ठीक है, ये टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 कितने ओम का है, ये 220 ओम। ओके फाइन। एंड अब इसमें भी एक टास्क आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा, ये भी आपको फिर पहले आप बताना, फिर मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अभी क्या है, क्या बताया इसने, यहाँ से अगर करो तो देखो यहाँ पे क्या कनेक्शन सही था, बस क्या है कि पॉइंट सही नहीं आता, बट अभी भी क्या है, देखो क्या है कि जो रेजिस्टेंस हमने यूज करा है वो उतनी वैल्यू का नहीं है, कि देखो क्या है कि तक करंट क्या है, अभी भी ज्यादा है। ठीक है, करंट क्या है, अभी भी ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 500 ओम का देखते हैं। देखो स्टॉप करते हैं, अब देखो अब क्या हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। देखो अब क्या है, कोई भी जो आपको देखो यहाँ पे कुछ जो भी आपकी एलईडी ग्लो कर रही है, नॉर्मल ग्लो कर रही है, उसमें कोई नहीं था, बट जैसे ही हमने क्या करा था, 220 ओम का करा था, तो यहाँ पे इंडिकेशन आ गया था। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस को मैंने क्या कहा, बहुत बिग रोल होता है अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को सही नहीं रखा, तो आपकी जो डिवाइस है, जो उसकी ब्राइटनेस होगी, ठीक है, वो क्या है, मिनिमाइज हो जाती है। क्यों भाई, अच्छा रेजिस्टेंस जो करंट जाती है, ठीक है, करंट को किस में चेंज करता है, लिमिट करता है ना। अगर मीन्स कि करंट अगर 2 एम्पियर की है, ठीक है, आपने लगा दिया 400 ओम का रेजिस्टेंस, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो जितना उसको पहुंचना चाहिए उतना तो जा नहीं रहा है। क्यों? इसको चाहिए 500, ठीक है, हमने दिया 400 ओम का लगाया, तो जो एक्सेसिव है वो क्या करेगा, हीट की पावर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो तभी देखना, अगर आपने कभी जो आप टच करते हो किसी भी एलईडी को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, तो वो हीट होती है। अगर आप फ्रिज की बात करो या किसी भी मतलब डिवाइस की बात करो, तो जो भी हमारी करंट होती है, तो उसमें जो ड्राइंग पावर होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू को सेट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद अपने सर्किट को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ब्रेडबोर्ड के बारे में ये 4 चीजें समझ में आ गई। Yes, sir. यस सर। किसी यस बच सर। किसी बच्चे को सिंगल डाउट हो तो मुझे बताओ, आपको ये करना है, ये मत सोचना कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ही करना है, आपको करना है। मैं वही बता रहा हूँ कि अब आपका भी होमवर्क रहेंगे कि आप अपने फोन में भी इसको यूज कर सकते हो, टिंकर कैट को। ठीक है, डेस्कटॉप है उसको में यूज कर सकते हो, लैपटॉप उसमें यूज कर सकते हो। तो आपको 1 वीक में कुछ टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जो है वो आपके लिए आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और उसमें क्या आपको मतलब हमारे स्कूल को फंड मिलेगा आपके प्रोटोटाइप को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपका होगा, पेटेंट फाइल होगा। पेटेंट मीन्स कि आपको ऑफिशियल राइट मिल जाएगा आपके जो भी प्रोडक्ट का। तो ये बहुत मतलब इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस है कि इस प्रोग्राम के ऊपर शी कोड की। पहले क्या होता था कि जैसे आप लोग बोल सकते थे कि सर जो बॉयज हैं वो मतलब हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनको ज्यादा चांस मिलता है, बट इस बार तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सर हमें चांस नहीं मिला। ओके, सो अब आते हैं एलईडी के ऊपर। ठीक है, जो हमारा लास्ट आज का जो टास्क रह गया है वो क्या रहा है, एलईडी का। तो कोई मुझे बता सकता है एलईडी, व्हाट इज एलईडी?
लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ओके। सो करता क्या है लाइट एमिटिंग डायोड? लाइट एमिट करता है। मीन्स कि उसमें कंडक्टर। जैसे, हाँ मतलब उसमें क्या कैसे क्या टर्मिनल होते हैं वो पूरा मुझे बताओ, कैसे क्या डिवाइस, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, उसमें क्या है कि फोटॉन्स एमिट्स होते हैं, तो क्या होते हैं वो हमें लाइट देते हैं। उसमें कैसे टर्मिनल आप डिफाइन करते हो, पॉजिटिव कौन सा होता है, निगेटिव कौन सा होता है, तो वो पूरा किसी को बच्चे को पता है तो बताए मुझे वो। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। हम्म, ओके। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो सी एलईडी इमेज, ओके दिस वन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको, एलईडी को, क्योंकि एलईडी मतलब हमारे बहुत यूज आएगी जब भी हम कोई बनाएंगे अपने कोई भी प्रोटोटाइप, तो हम जरूर उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस वन इज क्या है हमारी जो एलईडी है, ओके। तो एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, निगेटिव। देखो ये क्या है, एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिव लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर जो आपने अगर जैसे पता नहीं कौन से बच्चे थे जो मेरी क्लास में आए थे जब मैंने स्टार्ट करा था आपका सी कोड प्रोग्राम का, तो एनोड मैंने आपको बताया था एलईडी को कैसे हम करते हैं। एनोड पॉजिटिव बिग उसकी लेंथ होती है, कैथोड क्या है, निगेटिव होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, और अगर कभी हमें जैसे जो हाई क्लास की जो एलईडी होंगी, जो मतलब एडवांस एलईडी होंगी, उसमें कभी आपको लॉन्ग शॉर्ट नहीं बताया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको एक कॉमन लेंथ की दी जाएगी, कॉमन लेंथ की व्हाइट एलईडी होगी, बट उसमें कलर्स क्या है, ग्रीन रेड एलईडी सब आते हैं, है भी हमारे हमारी लैब में है भी। तो हम तब कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए। सर इनर पार्ट में वो कंपोजिशन जो होता है वो अलग होता है, कैथोड का हम्म ज्यादा होता है और एनोड का कम होता है। हम्म, ओके, वेरी गुड। ओके, सो जब एलईडी के हमें कॉमन पार्ट दिया जाएगा तो हम उसको बाय द डिजाइनिंग से देखेंगे। देखो जो एनोड है उसमें देखो जो उसका कट का जैसा भी, तो मतलब आपको समझाने के लिए इतना बिग रखा हुआ है। ठीक है, बट ये रियल में क्या है कि इतना बिग नहीं होता, स्मॉल सा कट होता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है, जो पॉजिटिव एनोड होता है वो क्या होगा, स्मॉल सा क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल सा क्या है जो कट है, और ये देखो जो नेगेटिव है ये बिग कट है। तब हम क्या करते हैं, बाय द डिजाइनिंग उसमें क्या करते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा मेरा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। बट सिमुलेशन में वर्क करने के लिए हमें केवल क्या याद रखना है, कैथोड क्या है नेगेटिव है, एनोड क्या है पॉजिटिव है। मतलब सिमुलेशन में, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में हमें केवल क्या ध्यान रखना है, एनोड हमारा पॉजिटिव है, कैथोड हमारा नेगेटिव है। ओके, सो जितना मैंने अभी आपको आज बताया है कि कैसे टिंकर कैड में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट और ब्रेडबोर्ड। ठीक है, इस सब के बारे में सब बच्चों को समझ में आ गया। यस सर। यस। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज टेल मी। नो सर। डेफिनेटली ना, फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं उसको सर और जो आपको हाँ बताइए। तो ये ऊपर एंड जो लोअर ब्रेडबोर्ड होता है वो कनेक्टेड होता है। हाँ बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी वॉइस क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही उसमें। तो आप प्लीज चैट बॉक्स का यूज कर लो। हिंदी में लिख सकते हो, अगर आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज, सर हाँ बताइए बेटा।
सर मेरे को ये पूछना था कि सर क्लास 1:45 पे शुरू हो सकती है अगर यही टाइम रहेगा तो? हाँ श्योरली 1:45 पे स्टार्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके सर, थैंक यू। ओके, और सब बच्चों को 1:45 में अटेंड होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो ओके, सर। सो बेटा एक जैसे क्वेश्चन पूछा है कि अपर एंड लोअर ब्रेडबोर्ड कनेक्टेड होता है क्या? देखो, ब्रेडबोर्ड में केवल आपको दो बातें ध्यान देनी है, ठीक है? कौन कौन सी? हॉरिजेंटली होल्स एंड वर्टिकली होल्स, ठीक है? अपर एंड लोअर कनेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जब भी हम कोई भी ब्रेडबोर्ड लेंगे, कोई भी लो, मिनी लो या स्मॉल लो या बिग ब्रेडबोर्ड लो, जो अपर के जो आपके हॉरिजेंटल होल्स की लाइंस है वो कितनी है? 1 2 ये है और 1 2 ये है, मतलब अपर और लोअर की जो ये है, ठीक है? तो जो अपर्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि हॉरिजेंटली इंटरकनेक्ट है आपस में एक बार में, ठीक है? हॉरिजेंटली इंटरकनेक्ट है आपस में एक बार में। अगर आपने कोई भी डिवाइस, अगर आपको उसको नेगेटिव सप्लाई देनी है तो आप इसमें से किसी भी होल में से हॉरिजेंटल में कनेक्ट कर सकते हो, ये कॉमन है, ठीक है? अब वर्टिकल्स क्या होते हैं कि वर्टिकल्स आपस में क्या है, 5 टाइम्स इंटरकनेक्ट होते हैं, नॉट हॉरिजेंटली, ठीक है? हॉरिजेंटली कौन से होते हैं? जो अपर लाइन होती है, ये जो वर्टिकल्स आपको यहाँ पे जो दिख रही है सारी लाइंस, ठीक है, ये 5 में इंटरकनेक्ट है, 5 होल्स के आपस में वर्टिकली इंटरकनेक्ट है, नॉट हॉरिजेंटली। कि जितनी भी हम डिवाइसेस, अगर हमने पोटेंशियोमीटर भी रखा, देखो पोटेंशियोमीटर में क्या है, टर्मिनल 1 वाइपर, टर्मिनल 2, ठीक है? और जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उन डिवाइसेस को अपने इस पूरे सर्किट में रखना पड़ेगा कि कैसे हम उनको पूरा क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कि जैसे नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कैसे पोटेंशियोमीटर कैसे क्या वर्क करेगा, कैपेसिटर क्या क्या चीज है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा आपको ब्रेड बोर्ड समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक बात और कि अगर आपको जैसे कि इनको नीचे भी कनेक्ट करना है तो आपको जस्ट सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी, जैसे आपने कहा निगेटिव यहाँ पे लगाई है सप्लाई और आपने एलईडी यहाँ पे लगाया है, आप चाहते हो कि हमारी एक एलईडी यहाँ पर भी ग्लो कर जाए, ठीक है? जैसे 10 हमें 10 लगानी है यहाँ पे, ठीक है? तो एक साथ 10 आप कैसे करोगे कनेक्शन? जैसे पैरेलल और सीरीज जो कनेक्शन होते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। अगर आपको ऐसे पूरे कनेक्शन करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक सिंपली क्या करना पड़ेगा, जहां भी जिससे भी कनेक्शन दिया आपने यहाँ से कर सकते हो, या आप क्या करो कि यहाँ से एक कॉमन ये बना लो। जैसे ये मैं बढ़ाऊंगा भी आगे, ठीक है, कि कैसे हमें जैसे पैरेलल सीरीज या मल्टीपल कनेक्शंस कैसे करने होंगे ब्रेडबोर्ड में, ठीक है? ये जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में कोई बात नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम आगे सीखेंगे कि कैसे पूरे ब्रेडबोर्ड में मल्टीपल कनेक्शंस कैसे करने में स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तक क्या करना है, अभी बस आपको सिंपली क्या है कि अगर आपको कुछ स्मॉल सा सर्किट डेवलप करना है तो उसके लिए कैसे क्या चीजें सारी क्या है, कैसे कनेक्शंस हमें लगाने हैं ब्रेडबोर्ड में, वो समझ में आ गए आपको? बताइए। सिंपल, अभी आप यस सर। 10 एलईडी भूल जाओ, अभी आपके पास सिंपल एक एलईडी है, उसको कैसे कनेक्ट करना है वो सब समझ में आ गया, यस सर। ठीक है? तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसे करने होते हैं, मल्टीपल जो डिवाइसेस को, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एलईडी रखी है, अगर और भी कुछ हो, ठीक है, तो और भी कोई डिवाइस उसको कैसे कनेक्ट करा जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो पूरा सिखाऊंगा। तो इसीलिए आप प्लीज अपनी जो भी आपके कलीग्स हैं उनको मोटिवेट करो, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ये जो अटल की क्लास है इसको मिस नहीं करना है, ठीक है? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लस आगे के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास होगी, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ठीक है, आईओटी, बहुत सा मतलब कोर्स मॉड्यूल्स है जो आपके लिए है। तो जो भी बच्चा स्किप करेगा क्लास को तो फिर वो प्रॉब्लम हम लोग को होगी उनको बार बार पीछे जो समझाने की। ओके, सो आई थिंक कि आपको उतना समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी, और आप लोग जितना मैंने आज जो आपको कराया है वो आप खुद से ट्राई करो, और किसी को प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है? तो आप जाके टिंकर कैड में रजिस्ट्रेशन कर लो, ये सिंपल सा सर्किट एक बना के डिजाइन करो कि कैसे हमें करना है, एंड देन फिर हम फर्दर आगे क्लास में सीखते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।
सो यू मे लीव नाउ। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन नॉट सेंड इन व्हाट्सएप शी कोड्स ग्रुप। ओके, मैं एक बार देख लूंगा कि अभी मैं अलाउ कर दूंगा कि आप लोग उसमें, बट अननेसेसरी मैसेज प्लीज, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं अननेसेसरी मैसेज जो मतलब भेजते हैं, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज आप अननेसेसरी मैसेज मत भेजना, ठीक है। मैं ग्रुप एडमिन उसमें जो देखूंगा, मैं हूँगा तो मैं उसमें अलाउ कर दूंगा सबको मैसेज करना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसमें अपना जो भी प्रॉब्लम है उसमें बता सकते हो। ओके ओके सर। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू टेक सर। केयर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। सर क्लासेस वीकली होगी या रेगुलर होगी? और 1 मंथ में 2 या 3 क्लासेस होंगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा जब भी क्लास होगी, तो एडवांस में आपको 1 डे बिफोर या 2 डेज बिफोर आपको पता चल जाएगा। ओके ओके सर। ओके, सर थैंक यू। मुझे एक डाउट था कि जो मेरी ना हाँ बताइए। पहले वाली जो क्लास थी वो मैं नहीं ले पाई थी, तो हम्म। उसकी जो रिकॉर्डिंग है सर वो ग्रुप में है तो वो चल नहीं रही है। चल नहीं रही है? आपने यस कोड, वो सर। जो कोड डाला हुआ है वो नहीं आपने उसमें डाला कोड? यस सर, मैंने जो एक कोड कोड भी, डाला था पर बट वो इनकरेक्ट अच्छा, बता रहा था सर। ओके जस्ट वेट अ मिनट। ओके, मैं इसको देखता हूँ और फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। और सर ओके। जो आपने अभी बताया कि कोडिंग का भी आगे आप सिखाएंगे और एक हाँ और हाँ। चीजें आपने बोली, तो हम्म। वो सब सर इसी उसमें होगा, मतलब इसी ग्रुप में होगा? सारा कुछ शी केवल कोड जो वाला। सी कोड का ग्रुप है केवल उसमें ही होगा और किसी में नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।